हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गॉन। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब के बदले हम अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। आई थिंक दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है दो बहनों को दिखाते हुए जिनका नाम जील और एल्मी होता है। एल्मी इस वक्त पढ़ाई कर रही होती है क्योंकि उसका कल एग्जाम होता है। इस पर जील एल्मी से कहती है कि ज्यादा देर तक पढ़ाई मत करना क्योंकि कल सुबह तुम्हें जल्दी जगना है। इसके बाद जील कहीं जा रही होती है और इसके लिए तैयार हो रही होती है। तैयार होते समय जील को कुछ विजन दिखाई देते हैं जिसमें कोई आदमी उसका मुंह दबा रहा होता है, जिससे हमें भी समझ में आता है कि जील के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ था। इसके बाद जील जब घर से बाहर जाने लगती है तो वो देखती है कि एल्मी की गाड़ी उसके गाड़ी के पीछे पार्क है। इस पर एल्मी उसे अपनी गाड़ी की चाबी देती है और उसे कहती है कि आज वो उसकी गाड़ी लेके जाए। जील जब गाड़ी में बैठ रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसे कोई चुपके से देख रहा है। जब वो अपने आसपास देखने लगती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसकी वजह से वो अपने गाड़ी में बैठ जाती है। जील अब अपने फाइटिंग क्लास प्रैक्टिस के लिए आई होती है जहाँ पर वो एक लड़के के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। अब प्रैक्टिस करते समय वो लड़का जील को फ्लर्ट करने लगता है जिसकी वजह से जील को उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेनर आता है और वो जील को साइड में कर देता है। फाइट क्लास खत्म होने के बाद जील एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर वो जॉब करती है। जील अपनी पार्टनर लारा से कहती है कि जो आदमी रोज उसके टेबल पर बैठता है आज वो जीली के टेबल पर बैठा था और उस आदमी ने मुझे जाते समय बहुत ही ज्यादा टिप्स दी, लेकिन उस आदमी ने मेरे साथ कोई भी बात नहीं की। इस पर लारा उसे कहती है कि वो आदमी सिर्फ मुझसे बात करता है। अभी जब सुबह हो जाती है तो जील अपने घर की तरफ निकलती है। जील अब घर पर आकर अपनी बहन को जगाने लगती है, लेकिन उसकी बहन उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। इसीलिए वो अपनी बहन एल्मी के कमरे में जाती है, लेकिन बिस्तर पर एल्मी नहीं होती, जिसकी वजह से जील को बहुत चिंता हो रही होती है। अब वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बहन उसे कहीं भी नहीं मिलती। जील अब एल्मी को कॉल करने लगती है, लेकिन एल्मी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है। जील को अब अपने बहन एल्मी की बहुत चिंता हो रही होती है और ये चिंता उसे क्यों हो रही होती है ये कहानी में आपको जल्द ही पता चलेगा। तभी जील को अपनी बहन एल्मी का एक हेयर रिंग जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो उसे लगता है कि उसका किडनैप हुआ है। बाद में वो एल्मी के बॉयफ्रेंड से कॉल करती है और उसे एल्मी के बारे में पूछने लगती है। तो एल्मी का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि उसे एल्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद झील पुलिस स्टेशन आ जाती है और पुलिस स्टेशन में अपने बहन की गुमशुदगी के बारे में बता रही होती है। वो उन ऑफिसर से कहने लगती है कि किडनैपर ने उसके बहन को किडनैप कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी ऑफिसर होते हैं वो झील की बातों को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। अब ये पुलिस वाले इसकी बातों को क्यों सीरियस नहीं ले रहे होते हैं ये आपको कहानी में अगले 10 सेकंड में समझ में आ जाएगा। वो ऑफिसर्स उल्टे झील को ही सवाल करने लगते हैं, जिससे झील बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उन ऑफिसर पे गुस्सा होने लगती है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन शायद किसी बॉयफ्रेंड के पास गई होगी। इस पर झील ऑफिसर से कहती है कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड को कॉल किया था पर वो उसके घर नहीं थी। इस पर झील उन ऑफिसर से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो अपनी बहन को खुद ही ढूंढेगी। झील जाने के बाद एक नया आया हुआ ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहने लगता है अगर सच में झील उस कातिल को ढूंढने गई तो क्या होगा। इस पर वो दूसरा ऑफिसर उससे कहने लगता है कि असल जिंदगी में कोई कातिल है ही नहीं, ये सिर्फ झील की एक इमेजिनेशन है जो उसे ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि कोई कातिल है। अब ऑफिसर झील की पुरानी बातें बताने लगता है। ऑफिसर कहता है कि कुछ महीने पहले हमें झील एक बहुत बड़े जंगल में कीचड़ में फंसी हुई मिली। तब वो बहुत डरी हुई थी और बार बार किसी कातिल का नाम ले रही होती है। हमने जब उस कातिल का हुलिया उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने उस कातिल की शक्ल नहीं देखी। बाद में हमने महीनों तक उस जंगल में छानबीन की, लेकिन उस कातिल का हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद हमने झील का DNA टेस्ट भी करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। और तब से उसके आसपास की कोई भी लड़की अगर गुमशुदा हो जाए तो उसे लगता है कि उस कातिल ने उसे किडनैप कर लिया है। और इस बात के लिए झील 2 बार मेंटल हॉस्पिटल भी जा चुकी है।
तो दोस्तों इसी बात की वजह से वो ऑफिसर उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। झील अब अपने पड़ोस वाली औरत से पूछती है, क्या तुमने रात को यहाँ पर किसी को आते हुए देखा है? तो वो औरत उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा है। अब वो अपने दूसरे पड़ोसी के पास आ जाती है जो कि एक आदमी होता है। वो उससे झूठ कहने लगती है कि उसकी बाइक चोरी हो गई, क्या तुमने रात को मेरे घर पर आते हुए किसी को देखा है? इस पर वो आदमी झील से कहता है कि मैंने रात को एक प्लम्बर को तुम्हारे घर पर आते हुए देखा था, जिसके पास एक गाड़ी थी जिस पर लिखा हुआ था 24/7। शायद वो गाड़ी कोई ताला खोलने वाली कंपनी की होगी, क्योंकि उस गाड़ी पर एक बहुत बड़ा ड्राइंग बना था जो कि एक की का था। झील अब अपने घर पर आकर इंटरनेट पर उस गाड़ी को तलाश कर रही होती है। वो वैसे ही गाड़ी देख रही होती है जैसे उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया हुआ होता है, और थोड़ी देर बाद उसे इंटरनेट पर वो गाड़ी मिल जाती है जैसी गाड़ी उस आदमी ने उसे बताई हुई होती है। झील अब उस कंपनी में आ जाती है और वहाँ पर एक आदमी को कहने लगती है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ पर मैं एक लड़की के किडनैपिंग के सिलसिले में पूछताछ करने आई हूँ। झील उसे अपने घर का एड्रेस बताते हुए उसे पूछने लगती है, क्या तुम्हारी गाड़ी रात को यहाँ पर सर्विस देने के लिए गई थी? इस पर वो आदमी झील से कहता है कि हमारी गाड़ी रात को कहीं भी नहीं गई थी। इसके बाद झील वहाँ पर खड़े उस आदमी के लड़के से पूछने लगती है। इस पर उसका लड़का उसे कहने लगता है कि रात को हम सर्विस देने के लिए कहीं भी नहीं जाते। ये सुनकर अब झील वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन वापस जाते समय वो वहाँ पर खड़ी उस कंपनी की एक गाड़ी में चली जाती है, जहां पर उसे एक मुंह पर बांधने वाला टेप मिल जाता है और साथ ही में एक हार्डवेयर दुकान का बिल भी मिल जाता है। इतने में झील के पास वो लड़का आ जाता है और झील उससे बचने के लिए उस पर गन तान देती है। झील अब उस लड़के से कहने लगती है कि तुमने मुझे झूठ बोला था कि रात को गाड़ी कहीं भी नहीं गई थी, फिर रात को उस हार्डवेयर के दुकान से सामान लेने का बिल इस वैन में कैसे आया? इस पर वो लड़का झील को बताने लगता है कि रात को एक आदमी आया था जो ये वैन किराए पे मांग रहा था, जिसके बदले में उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन मैंने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी। उस आदमी ने अपना नाम ट्रिगो बताया था। ये सुनकर झील अब उस हार्डवेयर की दुकान की तरफ जाने लगती है। रास्ते में झील डिटेक्टिव को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि उस किडनैपर ने हार्डवेयर की दुकान से रस्सी, केरोसिन और टेप खरीदा है, जिसका बिल मेरे पास है। लेकिन डिटेक्टिव पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसे अभी भी लगता है कि झील ये सब पागलपन की वजह से कर रही है। तभी ऑफिसर को याद आता है कि झील के पास एक पिस्टल भी है जो कि अपने पागलपन की वजह से किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचा सकती है। वो झील से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास पिस्टल है, तुम्हें वापस पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और उस कातिल को ढूंढने में मदद करूंगा। पर झील को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो पुलिस स्टेशन वापस गई तो वो ऑफिसर उसे पकड़ लेंगे और वापस मेंटल हॉस्पिटल डाल देंगे। ऑफिसर अब झील का फोटो और उसके गाड़ी का नंबर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में दे देता है और उसे पकड़ने का आदेश दे देता है। झील अब उस हार्डवेयर की दुकान में आ जाती है और वहाँ के आदमी को पूछताछ करने लगती है। झील अब इस बार उस आदमी को नया झूठ बोलकर ये पूछने लगती है कि कल रात को उसके दादाजी ने एक आदमी को सामान लेने के लिए आपकी दुकान पर भेजा था, लेकिन उस आदमी ने सामान के बदले कुछ ज्यादा ही पैसे चार्ज किए, और वो बिल दिखाकर उस आदमी का पता पूछने लगती है। इस पर वो दुकानदार उसे कहता है कि मुझे पता है वो आदमी कहाँ रहता है, क्योंकि मैं उसे बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, और वो उसका एड्रेस बता देता है। झील अब उस आदमी ने दिए हुए एड्रेस पर जा ही रही होती है, तभी वो दरवाजे से देखती है कि उसके गाड़ी के पास पुलिस खड़ी है जो कि उसे ही ढूंढ रही होती है। ये देखकर झील वापस दुकान में आ जाती है और उस दुकानदार से कहने लगती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तभी वो दुकानदार उसे वॉशरूम दिखा देता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो दुकानदार से झील का हुलिया बताकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तभी दुकानदार उसे कहता है कि आपने जैसे बताया बिल्कुल ऐसी ही लड़की यहाँ पर मौजूद है जो कि अभी वॉशरूम गई है। पुलिस वाले अब वॉशरूम के सामने आ जाते हैं और झील को बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी झील बाहर नहीं आती, इसलिए पुलिस वाला वो दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन झील उस बाथरूम में नहीं होती है, वो वहाँ से भाग गई होती है। झील उस बाथरूम की खिड़की तोड़कर पुलिस वालों की नजरों से भाग रही होती है। झील अब उस दुकानदार ने दिए हुए एड्रेस पर जा रही होती है। तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि किसी ने उसे किडनैप कर एक सुनसान जगह पर रख दिया है। तभी उसे होश आता है और वो अपने मुंह पर और हाथों पर लगे हुए टेप को खोल देती है। तभी वो देखती है कि वो एक बहुत बड़े कुएं के अंदर है।
झील ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। झील अब बड़ी मुश्किल से खड़ी हो जाती है और इस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं नजर आता। इसकी वजह से झील अब जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगती है। तभी झील के हाथों को उस जमीन पर कोई नुकीली चीज महसूस होती है, जिससे झील उस जमीन को खोदने लगती है। झील जब उस नुकीली चीज को बाहर निकालती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी इंसान की हड्डी है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उससे दूर जाकर बैठ जाती है। तभी कुएं के ऊपर से झील को एक आदमी की आवाज आ जाती है और वो आदमी नीचे कुएं में एक सीढ़ी फेंक देता है। वो आदमी अभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए झील से कहने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा डर दूर कर दूंगा। वो आदमी अब झील के पास आ जाता है। तभी झील वो नुकीली हड्डी अपने हाथ में उठाती है और उसके पैर में घुसा देती है और मौका देखते ही सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है और इस तरह उस कुएं से बाहर आकर झील ने अपनी जान बचाई होती है। कहानी अभी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर झील उस दुकानदार ने बताए हुए पते पर पहुंच गई होती है। वो उस दुकानदार के द्वारा बताए गए घर में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी झील को वहाँ पर उसी के रेस्टोरेंट का बिल दिखाई देता है, जो कि उसी के द्वारा साइन किया हुआ होता है। अब इस बिल पर डेट भी उसी दिन की होती है जिस दिन एमिली का किडनैप हुआ था और वो समझ जाती है कि कातिल वही है जो रोज लारा के टेबल पर बैठता था और उस दिन उसके टेबल पर बैठा था। लेकिन उस दिन उसने उस कातिल का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने एक हैट पहनी हुई थी। झील अब लारा के घर आ जाती है और उसे उस कातिल के बारे में पूछने लगती है, तो लारा उसे बताती है कि मैंने उसका चेहरा देखा है, लेकिन उसने मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन साथ ही में वो ये भी कहती है कि उसका मोबाइल नंबर उसके पास है और वो झील को उस आदमी का नंबर दे देती है। झील अब लारा के घर से निकल पड़ती है। वो उसकी कार भी साथ में ले लेती है और वो कार से जाते समय कातिल को कॉल करती है। लारा उसे कहती है कि वो एल्मी को छोड़ दे, नहीं तो वो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच रही है। इस पर वो कातिल उसे कहता है कि मुझे पता है पुलिस तुम्हारे बातों का विश्वास नहीं करेगी, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। और वो झील को उसके ठिकाने का एड्रेस बता देता है, जो कि एक घने जंगल में होता है। अब झील अकेले ही उस कातिल ने बताए हुए एड्रेस पर उस जंगल से जाने लगती है। अब उस जंगल में ड्राइव करते हुए वो जंगल के बहुत अंदर आ जाती है और एक जगह पर रास्ता खत्म हो जाता है। झील अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। अब पैदल भी बहुत देर तक चलने के बाद उसे एक जगह पर एक पॉलीथीन से बना हुआ टेंट दिखाई देता है। उस टेंट के अंदर जब वो अपने टॉर्च से देखने लगती है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर लगी होती है। झील अब उन तस्वीरों को उतार कर देखती है तो उन तस्वीरों में उसे अपनी बहन एल्मी की भी तस्वीर दिखाई देती है, जिसका मुंह और हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी हमें एल्मी को दिखाया जाता है, जो कि होश में आ चुकी होती है और वो अपने मुंह को और हाथ को खोल देती है। एल्मी जब उस जगह से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि वो उसी के घर के सामने है। ये देखकर डिटेक्टिव भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एल्मी का किडनैप हुआ नहीं है और झील ये सब अपने पागलपन की वजह से कर रही थी। एल्मी अब डिटेक्टिव पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने झील की बातों का विश्वास नहीं किया होता है। झील को अब उस जंगल में थोड़ी दूरी पर एक लालटेन दिखाई देता है, जिसकी तरफ वो बढ़ने लगती है। वो लालटेन के पास आती है और देखती है तो वहाँ पर एक कुआं होता है। वो कुएं के अंदर झांकती है तो उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि मरी हुई हालत में होती है और झील उसे देखकर बहुत डर जाती है। तभी वो कातिल पीछे से आता है और वो झील को धक्का देकर कुएं में गिरा देता है। फिर वो झील के पास आता है और उसे वही नुकीली हड्डी दिखाकर मारने की धमकी दे देता है। इतने में झील अपनी पिस्टल निकालती है और उसके पैर पर शूट कर देती है। अब झील ऊपर आ जाती है और अपने बहन के बारे में उससे पूछने लगती है। तभी वो कातिल उसे कहता है कि मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। कातिल उसे बता देता है कि उसकी बहन एल्मी उसी की बेसमेंट में है। ये सुनते ही झील वहाँ पर पड़ा एक केरोसिन का डिब्बा उठाती है और उस केरोसिन को उस कुएं के अंदर डाल देती है। बाद में वो वहाँ का लालटेन उठाती है और उसे उस कुएं में डाल देती है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और झील यहां से चली जाती है। झील अब अपने घर आ जाती है, जहां पर वो अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगकर बहुत रोने लगती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।